नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अमेरिकी राजनीति, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ही तीसरे सबसे बड़े शहर शिकागो को वार जोन बना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी डेमोक्रेटिक सरकार की इच्छा के विरुद्ध यहां 300 सैनिकों को तैनात कर दिया है। ट्रंप ऐसा उस समय कर रहे हैं जब देश भर में राजनीतिक संकट बढ़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस राज्यों को शहरों को निशाना बनाया है जहां विपक्षी डेमोक्रेट की सरकार है, जहां ट्रंप का कहना है कि वो अपराध और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन शहरों में सैनिकों को भेज रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ट्रंप सत्तावादी हो गए हैं और सत्ता हथियाने के लिए यह सब कर रहे हैं। शिकागो के मेयर और इलिनॉस राज्य के गवर्नर जेबी प्रीतिजर सहित जनता के चुने तमाम निर्वाचित नेताओं के विरोध के बावजूद ट्रंप ने शनिवार देर रात अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर शिकागो में 300 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसके बाद होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने रविवार को इस कदम का बचाव करते हुए फॉक्स न्यूज़ पर दबाव किया कि शिकागो एक युद्ध क्षेत्र यानी वॉर जोन है। वहीं CNN के एक शो में बोलते हुए गवर्नर प्रीतिजर ने राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार पर जमीन पर तबाही मचाने का लक्ष्य रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे युद्ध क्षेत्र बनाना चाहते हैं ताकि वे और अधिक सैनिक भेज सके। रविवार को जारी CBS सर्वे में पाया गया कि 58% अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड तैनात करने का विरोध करते हैं। ट्रंप ने पिछले मंगलवार को ही अमेरिका के भीतर युद्ध के लिए सेना का उपयोग करने की बात कही थी। अब तक उन्होंने अपने कट्टरपंथी कैंपेन पीछे हटाने का कोई संकेत नहीं दिया है। ट्रंप अमेरिका के जमीन पर ही सेना का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इस कैंपेन को शनिवार देर रात पोर्टलैंड ओरेगोन में झटका लगा जब एक अदालत ने सैनिकों की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया। अमेरिका भारत का प्रमुख साझेदार है, लेकिन यह घटना अप्रवासन नीतियों पर प्रभाव डालेगी, जहां 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी हैं। यदि तैनाती जारी रही तो यह वैश्विक मानवाधिकार बहस को तेज करेगी। UPSC में यह लोकतंत्र में सैन्य की भूमिका पर निबंध के लिए उपयोगी है। ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।